Hello guys, welcome to SK classes. Guys, today we shall study about that writer जिसको मोस्टली आप सभी जानते हैं, whose name is विलियम शेक्सपियर। ये इंग्लिश लिटरेचर के एक ग्रेट राइटर थे। आज हम विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी एंड हिज वर्क्स के विषय में पढ़ेंगे। ये 51 लाइनर क्वेश्चंस होंगे जो आज हम आपको पढ़ाएंगे। विदाउट टाइम वेस्टिंग तो शुरू करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट। विलियम शेक्सपियर 1564-1616। विलियम शेक्सपियर 1564 to 1616। पॉइंट नंबर फर्स्ट, सबसे पहले इनके बर्थ की बात करते हैं, जन्म की बात करते हैं। शेक्सपियर वाज बोर्न ऑन अप्रैल 23, 1564 at Stratford upon Avon in the county of Warwickshire, England. Shakespeare was born on April 23, 1564 at Stratford upon Avon in the county of Warwickshire, England. शेक्सपियर का जो जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1564 को स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में वारविकशायर इंग्लैंड में हुआ था। ओके। पॉइंट नंबर 2, Stratford is a village in Warwickshire by surrounding forest of Arden. Stratford is a village in Warwickshire. Stratford क्या था? एक गांव था वारविकशायर में जो कि चारों ओर से फॉरेस्ट ऑफ आर्डन से घिरा हुआ था। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन मतलब एक जंगल था जो उस गांव के चारों ओर फैला हुआ था। तो विलियम शेक्सपियर का जन्म स्ट्रेटफोर्ड गांव में वारविकशायर इंग्लैंड में हुआ था। और ये स्ट्रेटफोर्ड जो गांव था ये चारों ओर किससे घिरा हुआ था? जंगलों से घिरा हुआ था। उस जंगल का क्या नाम था? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन उस जंगल का नाम था। एवन इज ए रिवर, तो वह गांव एवन नदी के किनारे पर स्थित था। स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, इसका मतलब है वो जो गांव था वो नदी के किनारे पर था। ओके। पॉइंट नंबर 3, ही वाज बैप्टाइज्ड एट होली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रेटफोर्ड ऑन 26 अप्रैल 1564। ही वाज बैप्टाइज्ड एट होली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रेटफोर्ड ऑन 26 अप्रैल 1564। बैप्टाइज कहते हैं नामकरण। उनका जो नामकरण हुआ था 26 अप्रैल 1564 को होली ट्रिनिटी चर्च में किया गया था। कब? उनके जन्म के 3 दिन बाद, यानी 23 अप्रैल को उनको जन्म हुआ था और 26 अप्रैल 1564 को उनका नामकरण किया गया था। ओके। पॉइंट नंबर 4, दिस डे इज ऑल्सो नोन एज सेंट जॉर्ज डे। इस दिन को किस नाम से जाना जाता है? सेंट जॉर्ज डे के नाम से जाना जाता है। कौन से दिन को? जिस दिन विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था 23 अप्रैल को। पॉइंट नंबर 5, शेक्सपियर बिलोंग्ड टू एलिजाबेथन एरा या एज। शेक्सपियर जो बिलोंग करते हैं, किस एज से बिलोंग करते हैं? एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड द गोल्डन एज इन इंग्लिश हिस्ट्री। इस एज को इंग्लिश हिस्ट्री में गोल्डन एज कहा जाता है। पॉइंट नंबर 6, पेरेंट्स। गाइस यहाँ पर इनके पेरेंट्स की बात करेंगे। हिज फादर जॉन शेक्सपियर वाज ए ट्रेडमैन एंड सक्सेसफुल ग्लोवर। उनके फादर का क्या नाम था? जॉन शेक्सपियर था। वे एक क्या थे? ट्रेडमैन यानी व्यापारी थे। किसके? ग्लोवर। इनके जो पिता का जो काम था वो किसका था? ग्लोब्स का काम था, दस्ताने का काम था। पॉइंट नंबर 7, ही केम टू स्ट्रेटफोर्ड फ्रॉम द नेबरिंग विलेज स्नीटरफील्ड। वहाँ पर एक स्नीटरफील्ड एक विलेज था, वहाँ से ये स्ट्रेटफोर्ड विलेज में रहने लगे थे, यानी उस गांव को छोड़कर स्ट्रेटफोर्ड विलेज में आ गए थे।
ओके, आई होप सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। यदि सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहले मिलता रहे। पॉइंट नंबर 8, मैरी आर्डन। मैरी आर्डन क्या थी? इनकी मदर का नाम था मैरी आर्डन। मैरी आर्डन वाज हिज मदर बिलोंग फैमिली ऑफ आर्डन। मैरी आर्डन इनकी मदर का नाम था और वो किस फैमिली से बिलोंग करती थी? आर्डन फैमिली से बिलोंग करती थी। पॉइंट नंबर 9, शेक्सपियर वाज ए ग्रेट इंग्लिश पोइट, ड्रामाटिस्ट, सोनेटियर एंड एक्टर। शेक्सपियर वाज ए ग्रेट इंग्लिश पोइट, ड्रामाटिस्ट, सोनेटियर एंड एक्टर। यानी शेक्सपियर इंग्लिश के महान पोइट थे, ड्रामाटिस्ट थे, सोनेटियर थे और एक्टर भी थे। ओके। पॉइंट नंबर 10, शेक्सपियर वाज द थर्ड सर्वाइविंग चाइल्ड ऑफ द पेरेंट्स। शेक्सपियर अपने माता पिता के थर्ड सर्वाइविंग चाइल्ड थे। पॉइंट नंबर 11, शेक्सपियर सिबलिंग्स वर। शेक्सपियर के कितने भाई बहन थे? नंबर फर्स्ट जॉन और जूडिथ, ये दोनों क्या थी? इनकी सिस्टर थी। जॉन और जूडिथ इनकी दो सिस्टर थी जो इनके जन्म से पहले ही मर चुकी थी, तो ये थर्ड चाइल्ड थे जो जीवित रहे थे। ओके। नंबर 3 विलियम शेक्सपियर और नंबर 4 एडमंड और नंबर 5 गिलबर्ट और नंबर 6 रिचर्ड। ये इनके 3 भाई और थे और एक विलियम शेक्सपियर थे और 2 इनकी सिस्टर, यानी कि ये 6 सिबलिंग्स थे। कितने थे? 6 बहन भाई थे। ओके। पॉइंट नंबर 12 एजुकेशन। इनकी शिक्षा की बात करते हैं। एट द एज ऑफ 7 ईयर ओल्ड ही वॉज सेंट टू लोकल ग्रामर स्कूल एट स्ट्रेटफोर्ड। यानी 7 साल की उम्र में इन्हें कहाँ पर भेज दिया गया? लोकल ग्रामर स्कूल में भेज दिया गया, जो कि कहाँ पर था? स्ट्रेटफोर्ड में था। पॉइंट नंबर 13 देयर ही लर्न स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। उन्होंने वहाँ पर स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक सीखी थी। कहाँ पर? लोकल ग्रामर स्कूल में। ओके। नंबर 14 स्पाउस एंड चिल्ड्रन। एट द एज ऑफ 18 in 1582 he was married to एन हैथवे। यानी 18 साल की उम्र में 1582 में उनकी शादी हो गई। किसके साथ? एन हैथवे के साथ। सी वाज 8 ईयर ओल्ड टू हिम, जो कि उनसे उम्र में 8 साल बड़ी थी। पॉइंट नंबर 15 द मैरिज वाज हैस्टी एंड अनहैप्पी। उनकी जो शादी थी वो ज़्यादा खुश नहीं थी, यानी उनकी शादी में ज़्यादा खुशहाली नहीं थी, यानी वो शादी से सेटिस्फाइड नहीं थे। ओके, यानी खुश नहीं थे। पॉइंट नंबर 16 दे हैड 3 चिल्ड्रन। उनके 3 बच्चे थे। पॉइंट नंबर 17 द एल्डेस्ट डॉटर सुजेन्ना वाज बैप्टाइज्ड ऑन 26 मई 1583। जो उनकी बड़ी बेटी थी जिसका नाम सुजेन्ना था, उनका जो नामकरण किया गया था वो 26 मई 1583 को किया गया था। फ्रेंड्स, यदि सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। ओके। पॉइंट नंबर 18 2 years लेटर द ट्विंस हेमलेट एंड जूडिथ वर बोर्न इन 1585। यानी 2 साल बाद उनके ट्विंस हुए। एक का नाम हेमलेट था और दूसरी का नाम जूडिथ था। यानी एक इनमें बेटी थी और एक बेटा था। जो हेमलेट था वो क्या था? वो सन था और जो जूडिथ थी वो आपकी डॉटर थी। पॉइंट नंबर 19 हेमलेट डाइड ऑफ अननोन कॉजेज एट द एज ऑफ 11 अगस्त 1596। उनका जो बेटा था हेमलेट 1596 में 11 साल की उम्र में उसकी डेथ हो चुकी थी। पॉइंट नंबर 20 सुजेन्ना वाज मैरिड टू जॉन हॉल ए फिजिशियन इन 1607।
सुजन्ना वाज मैरिड, सुजन्ना ने जो मैरिड की थी किसके साथ की थी, जॉन हॉल से की थी। ये एक फिजिशियन थे। कब, 1607 यानी 1607 में की थी। पॉइंट नंबर 21, जूडिथ वाज मैरिड टॉमस क्वेंसी। जूडिथ जो इनकी सेकंड बेटी थी, इन्होंने जो शादी की थी किससे की थी, टॉमस क्वेंसी से इन्होंने शादी की थी। ओके। पॉइंट नंबर 22, निकोलस रो। निकोलस रो पब्लिश्ड द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन 1709। निकोलस रो इनके फर्स्ट बायोग्राफर थे जिन्होंने इनकी बायोग्राफी को 1709 में पब्लिश किया था। सबसे पहले इन्होंने ही किया था 1709 में। ओके। पॉइंट नंबर 23, अबाउट द ईयर 1587 ही लेफ्ट हिज फैमिली एंड वेंट टू लंदन। लगभग 1587 ईस्वी में ही लेफ्ट हिज फैमिली, उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया, एंड वेंट टू लंदन, और लंदन चले गए। कब गए थे, 1587 में। पॉइंट नंबर 24, ही जॉइंड द बर्वेज कंपनी ऑफ प्लेयर्स। उन्होंने लंदन में द बर्वेज कंपनी ऑफ प्लेयर्स को ज्वाइन किया था। पॉइंट नंबर 25, इट इज ऑल्सो नोन द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। इसको किस नाम से और जाना जाता है, द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन के नाम से जाना जाता है। किसको, द बर्वेज कंपनी ऑफ प्लेयर्स। पॉइंट नंबर 26, इट इज सेड दैट ही लेफ्ट स्ट्रेटफोर्ड बिकॉज ऑफ हिज स्टीलिंग डियर फ्रॉम टॉमस ल्यूसी स्पार्क। यानी ये कहा जाता है कि उनके गांव छोड़ने का जो रीजन था वो टॉमस लूसी स्पार्क से जो उन पर हिरन चुराने का आरोप लगा दिया गया था, जिसके कारण उन्होंने स्ट्रेटफोर्ड को छोड़ा था, जिसके कारण वो लंदन चले गए थे। तो स्पार्क का क्या नाम था, टॉमस लूसी स्पार्क था। ओके गाइज। पॉइंट नंबर 27, हिज लॉस्ट पीरियड अराउंड 1585 टू 1592। उनका जो लॉस्ट पीरियड था वो लगभग 1585 से 1592 तक का था। लॉस्ट पीरियड का मतलब है कि उन्होंने वहाँ पर कोई वर्क नहीं किया, कुछ काम नहीं किया। हम कह सकते हैं कि जैसे कोई जॉबलेस पर्सन होता है जिसके पास कोई काम करने को कुछ नहीं होता, तो उनका वो बिल्कुल खाली पीरियड था, खाली का समय था जो यूं ही बर्बाद हुआ था। वो कब से कब तक का था, यानी 1585 से 1592 तक का इनका लॉस्ट पीरियड माना जाता है। पॉइंट नंबर 28, ही बिगेन ए सक्सेसफुल कैरियर इन लंदन एज एन एक्टर एंड राइटर इन 1592। उन्होंने अपने सक्सेसफुल कैरियर की जो शुरुआत की थी वो लंदन में की थी, एज ए एक्टर और राइटर की तरह। कब, 1592 में की थी। पॉइंट नंबर 29, ही जॉइंड एज एन एक्टिंग ट्रूप कॉल्ड लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। ही जॉइंड एज एन एक्टिंग ट्रूप कॉल्ड लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। उन्होंने ज्वाइन किया था क्या, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन को, जो कि एक्टिंग का एक ग्रुप था। लॉर्ड चैम्बरलेन्स ये क्या थी, एक एक्टिंग कंपनी थी जिसमें नाटक प्ले किए जाते थे। ओके। पॉइंट नंबर 30, in 1603 the group was renamed the King's Men after the death of King James I। यानी लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन जो कंपनी थी इसका नाम बदलकर 1603 में क्या रख दिया गया था, किंग्स मैन। किसके डेथ के बाद, जब किंग जेम्स फर्स्ट की डेथ हो जाती है उसके बाद इसका नाम बदलकर क्या रख दिया जाता है, किंग्स मैन रख दिया जाता है 1603 में। पॉइंट नंबर 31, ही रिमेन्ड इन लंदन फ्रॉम 1587 टू 1612। वे लंदन में कब से कब तक रहे, यानी 1587 से 1612 यानी कि 1612 तक वो लंदन में रहे। ओके। पॉइंट नंबर 32, द थिएटर वाज ए
polygonal wooden building with 3 galleries surrounding an open yard. थिएटर पॉलीगोनल वुडन लकड़ी का बना हुआ था, इसमें 3 गैलरीज थी और एक ओपन यार्ड था। ओके, इनका जो थिएटर था वो पॉलीगोनल वुडन से बना हुआ था, इसके अंदर 3 गैलरीज थी और एक ओपन यार्ड था, यानी जिसे हम खुला बरामदा भी कह सकते हैं। पॉइंट नंबर 32, द थिएटर वर क्लोज्ड इन 1592 ड्यूरिंग ए प्लेग एपिडेमिक टिल मे 1594। जो थिएटर थे वो बंद हो गए थे कब? 1592 में। किसके कारण? एक प्लेग आ गया था, वहाँ पर एक महामारी आ गई थी। और वो कब तक बंद हुए थे? मई 1594 और मई 1594 तक बंद रहे थे। जो वहाँ के थिएटर थे 1592 से लेकर मई 1594 तक बंद रहे थे। किसके कारण? वहाँ पर एक प्लेग आ गई थी, एक महामारी आ गई थी, उसकी वजह से ये थिएटर बंद कर दिए गए थे 2 साल के लिए। पॉइंट नंबर 33, इन 1597 ही परचेज न्यू पैलेस इन स्ट्रेटफोर्ड विच वाज लार्जेस्ट हाउस इन दिस विलेज। यानी 1597 में उन्होंने परचेज किया था अपना न्यू पैलेस, नया पैलेस परचेज किया था। कहाँ पर? स्ट्रेटफोर्ड में, जो कि उस गांव का, यानी उस स्ट्रेटफोर्ड गांव का सबसे बड़ा घर था, है ना, लार्जेस्ट हाउस, सबसे बड़ा घर था। कब खरीदा था? 1597 में खरीदा था। पॉइंट नंबर 34, इन 1599 व्हेन ग्लोब थिएटर वाज बुilt he become one of chief members out of 7। यानी 1599 में जब ग्लोब थिएटर बना, उनको क्या बना गया? चीफ मेंबर बनाया गया। जो वो 7 मेंबर थे उनमें उनको चीफ मेंबर बनाया गया था, यानी मुख्य मेंबर बनाया गया था। किसको? विलियम शेक्सपियर को। ओके, आई होप सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। यदि सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ये जो 1 लाइनर क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतने इम्पोर्टेंट्स हैं कि जो आपका विलियम शेक्सपियर है काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीटीजीटी हो, पीजीटी हो, डीएसएसएसबी हो, जीआईसी हो, एनवीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। सो शेक्सपियर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री। ओके, पॉइंट नंबर 35, ही वॉज ऑल्सो ए शेयर होल्डर ऑफ ब्लैक फ्लेयर थिएटर्स। वे ब्लैक फ्लेयर थिएटर्स में क्या हो गए? शेयर होल्डर हो गए थे। पॉइंट नंबर 36, इन 1601 शेक्सपियर्स फादर जॉन शेक्सपियर डाइड। यानी 1601 में शेक्सपियर के जो पिता थे जॉन शेक्सपियर, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। कब? 1601 में। पॉइंट नंबर 37, हिज मदर मैरी आर्डन डाइड इन 1608। उनकी जो मदर थी मैरी आर्डन, उनकी डेथ 1608 में हो गई थी। यानी जो उनके फादर की जो डेथ हुई थी वो 1601 में हुई थी, और जो उनकी मदर थी मैरी आर्डन, उनकी जो डेथ हुई थी वो 1608 में हुई थी। ओके, पॉइंट नंबर 38, नियर अबाउट 1611 ही सोल्ड हिज शेयर इन ग्लोब थिएटर एंड वेंट बैक स्ट्रेटफोर्ड। लगभग 1611 में ही सोल्ड हिज शेयर इन ग्लोब थिएटर। जो ग्लोब थिएटर में उनका शेयर था, उन्होंने उसे बेच दिया और वो वापस कहाँ पर चले आए?
स्ट्रेटफोर्ड में आ गए थे, अपने गांव आ गए थे। पॉइंट नंबर 39, ग्लोब थिएटर वर ऑन द साउथ बैंक ऑफ रिवर टेम्स। जो ग्लोब थिएटर था वाज ऑन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर टेम्स। जो ग्लोब थिएटर बना हुआ था वो टेम्स रिवर के दक्षिणी किनारे पर स्थित था। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ग्लोब थिएटर कहाँ पर था। वो टेम्स रिवर के साउथ बैंक यानी कि दक्षिणी किनारे पर था। ओके, पॉइंट नंबर 40, ऑन 29 जून 1613 ग्लोब थिएटर caught fire and burnt while Henry VIII was being performed। 29 जून को 1613 में ग्लोब थिएटर में क्या हुआ, आग लग गई और उसमें जो परफॉर्म्ड हो रही थी वो हेनरी VIII की शूटिंग चल रही थी, वो परफॉर्म किया जा रहा था। यानी जब ग्लोब थिएटर में आग लगी थी तो हेनरी VIII को परफॉर्म किया जा रहा था। ओके, पॉइंट नंबर 41, द थिएटर वर rebuilt on the same site by June 1614। जो हमारा ग्लोब थिएटर था जो जल गया था कब, 29 जून 1613 को, उसको रिबुल्ट बनाया, रिबुल्ट यानी उसे दोबारा बनाया गया, सेम साइट उसी जगह पर, कब, 1614 में, यानी जून 1614 में उसको फिर से दोबारा बनाया गया। मतलब एक साल बाद जून 29 को उसमें आग लगी थी 1613 में और जून में ही उसे दोबारा से रिबुल्ट किया गया, दोबारा से बनाया गया 1614 में। ओके, पॉइंट नंबर 42, डेथ। अब इनकी मृत्यु की बात करते हैं। मृत्यु कब हुई थी। ही डाइड एट द एज ऑफ 52, 23 अप्रैल 1616 इन स्ट्रेटफोर्ड। उनकी जो डेथ हुई थी वो 52 ईयर्स के थे। जब उनकी डेथ हुई थी तो वो 52 ईयर्स के थे और 23 अप्रैल 1616 इन स्ट्रेटफोर्ड में उनकी डेथ हो गई थी। यानी कि सेम उसी दिन उनका बर्थ हुआ था और उसी दिन उनकी डेथ हुई थी। 23 अप्रैल 1564 को उनका जन्म हुआ था और 23 अप्रैल 1616 को उनकी मृत्यु हो गई थी। ओके, पॉइंट नंबर 43, ही वाज बरीड इन द चैनल ऑफ द होली ट्रिनिटी चर्च 2 days आफ्टर हिज डेथ। यानी उनको दफनाया गया कहाँ पर, होली ट्रिनिटी चर्च में उनको दफनाया गया उनकी मृत्यु के 2 दिन बाद। ओके, he was buried in the channel of the Holy Trinity Church 2 days after his death। यानी उनकी मृत्यु के 2 दिन बाद उन्हें हॉली ट्रिनिटी चर्च में दफनाया गया। पॉइंट नंबर 44, सॉब्रिक्यूट कहते हैं उपनाम। हम जिसको जैसे एक बंदे के एक अपना रियल नेम होता है और एक उसकी जो ख्याति होती है, उसकी जो प्रसिद्धि होती है, उसके नाम से जानते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उपनाम कहते हैं। शेक्सपियर इज ऑल्सो कॉल्ड बर्ड ऑफ एवन। शेक्सपियर को किस नाम से और जानते हैं, बर्ड ऑफ एवन के नाम से भी उसको जाना जाता है। बर्ड कहते हैं कवि, ऑफ माने का, एवन माने एवन, यानी एवन का कवि। एवन क्या था, एवन एक रिवर थी, है ना, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है, बर्ड ऑफ एवन कहा जाता है। क्योंकि जो ये रिवर थी वो कहाँ पर थी, स्ट्रेटफोर्ड उनके गांव के पास से गुजर रही थी, निकल रही थी। ओके, इसलिए उनको बर्ड ऑफ एवन के नाम से जाना जाता है। पॉइंट नंबर 45, शेक्सपियर एक्टेड इन बेन जॉनसन्स एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। शेक्सपियर ने जो एक्टिंग की थी वो बेन जॉनसन की एवरी मैन इन हिज ह्यूमर
एक कॉमेडी थी, उसमें उन्होंने एक्टिंग की थी। ओके, ये एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये बेन जॉनसन की एक कॉमेडी थी और उसमें उन्होंने एक्टिंग की थी। किसने? शेक्सपियर ने। पॉइंट नंबर 46, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ऑथर। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं ऑथर के विषय में, चलिए देखते हैं। विलियम शेक्सपियर रोट 154 sonnets which published in 1609 by Thomas Thorpe। विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे थे और इनको जो पब्लिश किया था 1609 में, किसने किया था? टॉमस थॉप ने किया था। ओके, पॉइंट नंबर 47, he wrote 37 plays, 2 long narrative poems and several other poems। उन्होंने 37 प्ले लिखे और 2 लॉन्ग नेरेटिव पोएम्स लिखी एंड सेवरल अदर पोएम्स, और कुछ अदर पोएम्स भी लिखी। पॉइंट नंबर 48, 126 sonnets are addressed to a fair young man, Henry। 126 sonnets are addressed to fair young man Henry Wriothesley, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। उन्होंने जो 126 सोनेट थे वो एड्रेस किए थे किसको? हेनरी रियोस्ली को। ये कौन थे? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। इन्हें साउथहैम्पटन का अर्ल कहा जाता है। पॉइंट नंबर 49, 28 sonnets are addressed to dark lady named Mary Fitton। 28 sonnets are addressed to dark lady named Mary Fitton। जो उनके 28 सोनेट्स थे वो किसको एड्रेस थे? डार्क लेडी को थे, जिसका नाम था मैरी फिटन। पॉइंट नंबर 50, मैरी फिटन वाज एन इटालियन डांसर इन द कोर्ट ऑफ एलिजाबेथन। जो मैरी फिटन थी वो एलिजाबेथन कोर्ट की क्या थी? एक इटालियन डांसर थी। वो उनके कोर्ट में डांस किया करती थी। तो उनके लिए इन्होंने 28 सॉनेट्स लिखे और उनको ही उन्होंने एड्रेस किए। ओके, पॉइंट नंबर 51, हिज फर्स्ट फोलियो वाज पब्लिश्ड इन 1623 बाय जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल, कंटेनिंग 36 प्ले आउट ऑफ 37 प्लेस। उनका जो फर्स्ट फोलियो था वो कब पब्लिश किया गया? 1623 को पब्लिश किया गया। किसने? हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल ने इनको पब्लिश किया और उसमें 37 प्ले थे और उसमें उनके 36 प्ले को पब्लिश किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? हेमिंग्स एंड जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल के द्वारा उसको पब्लिश किया गया था। इन्होंने जो टोटल प्ले लिखे थे वो 37 प्ले लिखे थे। ठीक है, पॉइंट नंबर 52, जॉर्ज बर्नार्ड शा कॉल्ड हिम बार्डोलेटरी। जॉर्ज बर्नार्ड शा ने उसे क्या कहा? बार्डोलेटरी की उपाधि दी या उनको बार्डोलेटरी कहा। पॉइंट नंबर 53, ग्रीन सेड टू शेक्सपियर अप स्टार क्रो। रॉबर्ट ग्रीन एक राइटर थे, उन्होंने शेक्सपियर को क्या कहा? अप स्टार क्रो कहा। ओके, पॉइंट नंबर 54, शेक्सपियर्स रोमन प्लेस आर बेस्ड ऑन प्लूटार्च पेरेल्ड लाइव्स। शेक्सपियर के जो रोमन प्ले थे वो किस पर बेस्ड थे? प्लूटार्च पेरेल्ड लाइव्स पर वो बेस्ड थे। ओके, पॉइंट नंबर 55, Shakespeare's English history plays are based on Raphael Holinshed Chronicles of English। Shakespeare's English history play are based on
राफेल हॉलिंशीड्स क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लिश। जो शेक्सपियर के इंग्लिश हिस्ट्री प्ले थे वो किस पर बेस्ड थे? राफेल हॉलिंशीड्स क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लिश पर बेस्ड थे। ओके, तो ये थे विलियम शेक्सपियर के 55 पॉइंट्स। और विलियम शेक्सपियर के विषय में इन क्वेश्चनों से काफ़ी जानकारी मिलती है। ओके, तो यदि सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।